सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको कबीरदास जो हमारी पहली पोयम है, पहली कविता है, उसके मैं आज आपको प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। इसके दोनों अब इस कबीरदास की मैं आपको व्याख्या है 100% व्याख्या करा चुकी हूँ। इसका फर्स्ट सबसे पहला प्रश्न है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आश्रय है। और वे किस राह की बात कर रहे हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का आश्रय है कि दोनों को ही, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही धर्म के सच्चे रहस्य के बारे में ज्ञान नहीं है। और वो किस राह की बात कर रहे हैं, वो इस राह की बात कर रही हैं क्योंकि हिंदू तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मुसलमान अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू है वेश्या के कदमों में पड़े रहते हैं और मुसलमान है अपनी मौसी की बेटी के साथ ही विवाह कर लेते हैं। धर्म की सच्ची परख है इन दोनों में से किसी को नहीं पता, अर्थात दोनों को धर्म के सही रहस्य का ज्ञान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करता है। हाँ, इस देश में धर्म, जाति और मजहब और संप्रदाय के अनेक लोग रहते हैं, लेकिन कबीरदास है वो हिंदू और मुसलमानों पर इसीलिए प्रहार करता है। हिंदू और मुसलमानों की बात वो इसीलिए करता है क्योंकि यह दोनों ही पहले एक देश होते थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग होकर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। और हिंदू हमेशा मुसलमानों पर व्यंग्य करते हैं और मुसलमान हमेशा हिंदुओं पर ही व्यंग्य करते हैं, जबकि ये और धर्म और संप्रदाय और जाति और मजहब के लोगों में इतनी खींचातानी नहीं है जितनी हिंदू और मुसलमानों में आपस में है। हिंदू और मुसलमान आपस में एक होने के बावजूद भी कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। तो कबीरदास है दोनों हिंदू मुसलमान भाई भाई होने के बाद भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। इसीलिए कबीरदास ने हिंदू और मुसलमानों पर ही करारा व्यंग्य किया है, क्योंकि दोनों ही वो एक दूसरे के टांग खींचने पर लगे रहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हिंदू की हिंदवाइन देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। हिंदू की हिंदवाइन होता है हिंदुओं का तो हिंदुस्तानीपना बन देख लिया, अर्थात हिंदू अपने आप को बहुत बड़े महान और धार्मिक मानते हैं, लेकिन वो भी छोटी बात ही कर देते हैं। यानी अपने छुआछात की भावना सबसे अधिक उनके अंदर पनपती है। किसी को अपने मटके तक हाथ नहीं लगाने देते और यहाँ तक कि वेश्या के पैरों में पड़ के सो जाते हैं। और मुसलमानों की तुर्कन की तुर्काई यानी मुसलमानों का मुसलमानी बना देख लो। मुसलमान भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो अपनी खाला की बेटी के साथ, अपनी मौसी की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं और मुर्गा मुर्गी काट कर खा लेते हैं। और क्या कहते हैं कि पीर और फ़कीर बड़े बड़े साधु संत हैं, उनके गुरु हैं। फिर किस नाम के साधु संत उनके गुरु हैं, जब वो मुर्गा मुर्गी यानी जीवित जानवरों को ही वो काट काट कर खा रही हैं। तो इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि हिंदू की हिंदवाइन देखी तुर्कन की तुर्काइन के माध्यम से कवि यही कहना चाहते दोनों की। और उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं, उन दोनों की विशेषताएं हैं कि दोनों ही कट्टर दुश्मन हैं, दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दोनों ही गलत रास्ते पर हैं, दोनों ही आडंबरों का सहारा ले रहे हैं और धर्म के सही रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन दोनों अपने आप को महान मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन रहा हूँ जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी है। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है। कौन रहा हूँ जाई, अब कबीरदास के इसके माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, हिंदुओं के दिखाए हुए रास्ते पर जाऊं या मुसलमानों के दिखाए हुए रास्ते पर जाऊं। कबीरदास के सामने अब भी ये प्रश्न है, यानी आज के समाज में ये प्रश्न आज भी है कि व्यक्ति गलत और सही में सही परख नहीं कर पाते। गलत का आजकल बुरे आदमी का बोलबाला है, गलत का प्रचार है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और सही आदमी बहुत दिनों के बाद उसकी सही होने की हकीकत वो सामने आती है। और गलत, धोखेबाज, चापलूस, आडंबरखोर व्यक्ति हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते जाते हैं। और इसी प्रकार जो बेईमान व्यक्ति हैं वो भी ईमानदार व्यक्तियों के कंधे पर पैर रखकर वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो आज भी हमारे समाज में यही प्रश्न उठा हुआ है कि इन दोनों में से वो किसके रास्ते पर जाएं, यानी सही क्या है गलत क्या है। समाज में आज भी ये फ़र्क है वो महसूस, सही और गलत का फ़र्क है समाज में आज भी नहीं पता चल पा रहा है। तो ये था हमारे कबीरदास का फर्स्ट पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर। अब